इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछें कि ये लैंप आपने कहाँ से लिया है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। कल मेरा मूड इंतहाई ख़राब था तो अरसलान ने मुझे कहा आओ मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, और फिर वो मुझे यहाँ ले आया। और फिर आपको पता ही है कि ऐसी जगह पे आके औरत का मूड कैसे ख़राब रह सकता है। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी देयर कलेक्शन। बाज़ औक़ात आपके करीब में ही कुछ दुकानें होती हैं और आप चाइना मार्केट और राजा बाजार में धक्के खा रहे होते हैं। अब आप लोग कहेंगे चाइना मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, राजा बाजार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आई स्वेयर मैंने कल जाके जितनी सस्ती चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से, आई कैन नॉट टेल यू। यहाँ पे हर वो चीज़ मौजूद थी जो आजकल ट्रेंड में है, जैसे कि ये मिरर, हर तरह के टेबल एंड फ्लोर लैम्प्स, हर तरह की वॉल डेकोरेशन और हर तरह का डेकोरेशन आइटम वहाँ पे मौजूद था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत टाइम से एक बड़े प्लांट और प्लांटर की हंट में थी और मैंने बहुत डिफरेंट जगहों से इनके रेट्स भी लिए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि अगर डेकोर की आइटम्स की रेट्स का मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, क्योंकि मैं डेकोर का काम करती हूँ। एंड जो रेट्स मुझे यहाँ से मिले हैं, ट्रस्ट मी, मुझे लाहौर की होलसेल मार्केट से भी नहीं मिले। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने घर का एक लैंप खरीदने गई थी, मैंने वहाँ ये चीज़ें देखी, मैंने प्राइजेस देखी, तो आई थॉट कि मुझसे सब पूछते हैं तो आई शुड शेयर दिस विद माई पीपल। अब कुछ लोग उठ के आ जाएंगे मुझे नसीहत करने के लिए, पहले अपना घर खरीद लेती, किराए के घर में सामान इकट्ठा करी जा रही है, ये है वो है। उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, अपना गंदा सा मुंह लेके साइड पे हो जाए, क्योंकि मैं तो पहले सामान इकट्ठा करूंगी और उसके बाद मैं अपना घर खरीदूंगी। जो चीज़ मुझे आज सस्ती मिल रही है वो मुझे कुछ साल में कहाँ इतनी सस्ती मिलेगी। तो फिर आप भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें यार। इस पेज का इंस्टाग्राम हैंडल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका नंबर वगैरह ले आई थी ताकि अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डायरेक्ट नंबर उन्हें भेज दूँ। और अब बारी आती है इस शॉप की लोकेशन की। तो ये शॉप मेन PWD रोड पे लोकेटेड है और इस शॉप का नाम है फ्लोरल होम डेकोर। बस 3 साल का हो गया है तुम्हारा बेटा, अब दूसरा बच्चा पैदा कर लो, एक और ले आओ, फैमिली कंप्लीट हो जाए। ये बेचारा अकेला फील करता होगा, इसके साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए ना। अभी प्लानिंग कर लो तो अच्छा है, उम्र ज्यादा हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। क्या पता इस दफा तुम्हारी बेटी हो जाए तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। 2-4 बच्चे तो होने चाहिए, बुढ़ापे का सहारा होते हैं। और ऐसी कितनी सारी बातें। आप लोगों को नहीं लगता कि किसी से पूछने के लिए ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पर्सनल हैं? यू नेवर नो कि जिस इंसान से आप ये बातें कर रहे हैं उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं। कोई फाइनेंशियली परेशान है तो किसी की सेहत अच्छी नहीं है, और कहीं लोग चाहते हैं कि वो इस नेमत से नवाजे जाएं, बट देयर इज नो हार्ड लक। सो ऐसे में इस तरह की बातें करने से आप लोगों को नहीं लगता कि कोई हर्ट हो सकता है? जैसे मुझे एक अजीब किस्म की किडनी डिजीज है, और जब मैं ओरहान की दफा एक्सपेक्ट कर रही थी, माई प्रेगनेंसी वॉज सो डिफिकल्ट, आई कैन नॉट टेल यू। शायद सुनने में ये बात इतनी मुश्किल नहीं लगती होगी और सब सोचते होंगे कि प्रेगनेंसी में तो सबकी ही तबीयत खराब होती है, बट माई केस वॉज वेरी डिफिकल्ट। देर आर 100 ऑफ थिंग्स विच आई कैन नॉट ईट एंड माई बॉडी इज एलर्जिक टू देम। इस सेहत के मामलात के साथ मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सही तरीके से निभा लूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं शायद दिखने में ठीक ठाक लगती हूँ, बट आई हैव सो मैनी हेल्थ इशूज। कभी मेरी किडनी स्वेल हो जाती है तो कभी मेरा लिवर फैटी हो जाता है, कभी मेरा हार्ट एनलार्ज हो जाता है तो कभी मेरा थायराइड ट्रिगर हो जाता है, और इन सब चीज़ों के साथ मुझे कभी कभी स्वेयर, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स पड़ते हैं। आप लोगों से ज़्यादा शायद मैं चाहती होंगी कि मेरी मजीद फैमिली ग्रो करे, बट कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। ये तो थी मेरी साइड की बात, बट आई बिलीव कि लोगों के अंदर से बेसिक एथिक्स और मैनर्स तो ख़त्म ही हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी राइट है कि किसी से इस तरह के सवाल पूछे। अभी लोगों की शादी को 1 महीना नहीं हुआ होता और लोग उनसे ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को क्या क्यूरियोसिटी है कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरा मशवरा माने तो अपने आप पर ध्यान दें और दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दें।